हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट एन ई एस सी मैकेनिकल इन 10 में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन। ठीक है, तो बेसिकली इसके फॉर्मूलाज के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है और कैसे प्रिंसिपल स्ट्रेन कैलकुलेट हमें करना है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं लेक्चर की। दोस्तों ये स्लाइड में मेरा लिटिल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो यू पीपल कैन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी, और ये उसका लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ये लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है, ईमेल आईडी मेंशन की हुई है, आप मुझे अपनी कोई क्वेरीज है इन पर भेज सकते हैं और कॉल भी आप कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में। तो दोस्तों इट इज डिफाइंड एज अ नॉर्मल स्ट्रेस। पहली बात, प्रिंसिपल स्ट्रेस की हम बात करें तो एक तरह की नॉर्मल स्ट्रेस है, कैलकुलेटेड एट एन एंगल थीटा व्हेन शीयर स्ट्रेस इज जीरो। माइंडेड सबसे बड़ा पॉइंट जो है कि वो कोई भी एक थीटा एंगल पे प्लेन होना चाहिए, या नहीं भी हो सकता, कोई भी एक एंगल हो सकता है उस प्लेन का कुल मिला के। तो कोई भी उसका एंगल हो सकता है थीटा, बट कंडीशन क्या है, उस प्लेन के एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है। कंडीशन ये है कि उस प्लेन पे शीयर स्ट्रेस जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शीयर स्ट्रेस जीरो होनी चाहिए। तो एक ऐसा प्लेन बॉडी के अंदर जिस पर शीयर स्ट्रेस जीरो होती है बट नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होती है, तो उस प्लेन को तो हम लोग बोल देते हैं प्रिंसिपल प्लेन, और उस प्लेन पे एक्ट करने वाली स्ट्रेस को बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, इट इज डिफाइंड एज द नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेटेड एट एन एंगल थीटा व्हेन द शीयर स्ट्रेस इज जीरो। The normal stress can be obtained from the for the minimum and the maximum values. The maximum value of the normal stress is called as major principal stress or maximum principal stress, and similar to that minimum value of normal stress called as minor principal stress or मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, जिनको हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनर को हम लोग जनरली सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके डेरिवेशंस कैसे आते हैं, कब होते हैं, क्या होते हैं, बाद में बात करेंगे। ये जो आप सर्कल अभी फिलहाल देख रहे हो ये बेटा मोर सर्कल कहलाता है। ठीक है, ये मोर सर्कल है। बाकी इस सर्कल के ऊपर जो निकाली गई स्ट्रेसेस हैं वो हमने इस तरह से एक प्लेन ऑप्टेन किया हुआ थीटा एंगल पे। ये सब डेरिवेशंस वगैरह बेटा मैं आगे आपको कराऊंगा, ये डेरिवेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है 10 मिनट के अंदर। तो फिलहाल कैसे कैलकुलेट करना है एक न्यूमेरिकल, तो उसके लिए बेटा फॉर्मूला मैं ये लिखा देता हूँ आपको। तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे सिग्मा एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करी गई स्ट्रेस, वाई डायरेक्शन में अप्लाई करी गई स्ट्रेस, यानी कि दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करी गई नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं। इसके अलावा ये हमारी शीयर स्ट्रेस भी अप्लाई करी गई है, यानी कि कुल मिला के कुछ इस तरह की केस है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी कि अगर मैं इसको एक एलिमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करूँ तो इट इज समथिंग लाइक दिस। ये एलिमेंट हो गया, ये एक सिग्मा है, सिग्मा एक्स, ये सिग्मा वाई है, बाकी का बेटा टाउ एक्स वाई, ये 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 और ये चार तीर मैंने क्यों लगाया सराउंडिंग में, ये समझेंगे बाद में कि ये कैसे आता है। तो इसको हम टाउ एक्स वाई बोल देते हैं, शेयर भी है। तो इस तरह का हमारा एलिमेंट। तो इस केस के लिए बेटा वी कैन कैलकुलेट द मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लाइक दिस। ठीक है, प्लस का साइन लेंगे तो मेजर मिलेगी, माइनस वाला साइन लेंगे तो माइनर मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में। सिमिलरली वन मोर थिंग, अगर आपको मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस निकालनी है, टाउ मैक्स, मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस, तो बेटा ये एक ही फॉर्मूला याद करिए, अब ऊपर वाला, उसमें ये वाला जो पार्ट होता है ये मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो सेम सिमिलर टू दैट इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से आप अपनी मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ आगे मूव करते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेन, तो सिमिलर टू जैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस था तो प्रिंसिपल स्ट्रेन भी होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम द मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेन पॉसिबल फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन अ स्ट्रक्चरल मेंबर, शीयर स्ट्रेन इज जीरो एट दैट ओरिएंटेशन वेयर द प्रिंसिपल स्ट्रेन अकर। मतलब जिस तरह से प्रिंसिपल स्ट्रेस जहाँ पे आ रही थी वहाँ पर शीयर स्ट्रेस जीरो था, उसी तरह से प्रिंसिपल स्ट्रेन जहाँ पे आएगी वहाँ पे भी शीयर स्ट्रेन जीरो होगा। ठीक है, तो कैसे है, कब है, वो बाद में बात करेंगे। इसका फॉर्मूला सेम है दोस्तों, बस क्या चेंज हो गया यहाँ पे, पहले नॉर्मल स्ट्रेन हुआ करता था, नॉर्मल स्ट्रेस हुआ करता था, नॉर्मल स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेन आ गया है। यहाँ पे भी नॉर्मल स्ट्रेस हुआ करता था वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ वाई डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेन आ गया डिवाइडेड बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट। बाकी का यहाँ पे भी सिग्मा एक्स हुआ करता था, एप्सिलॉन एक्स हो गया, सिग्मा वाई हुआ करता था, एप्सिलॉन वाई हो गया डिवाइड बाई टू। और ये फाई हमारी शीयर स्ट्रेन है, बट इसमें एक थोड़ी सी कमी है इस फॉर्मूले में, ये शीयर स्ट्रेन बाई टू का होल स्क्वायर। इस टू को यहाँ से था, ये मतलब ये कुल मिला के ये जो वाला पार्ट है मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इट इज लाइक दिस।
एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई का y/2 का होल स्क्वायर प्लस 5xy/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से समझिए ना। ये 2 क्यों लगाया गया बेटा? क्योंकि शीयर स्ट्रेन दो डेवलप होती हैं। कैसे होती है, क्यों होती है, बाद में बात करेंगे। फिलहाल इनको याद रखना, न्यूमेरिकल में गलती मत करना। यहाँ पे ये टोटल स्ट्रेन है, टोटल एक्स वाई प्लेन में डेवलप होने वाली शीयर स्ट्रेन है, जिसको डिवाइड बाय 2 किया जा रहा है। ठीक है ना। तो जिस तरह से बेटा वहाँ पे ये वाला जो टर्म हुआ करता था, ये वाला टर्म जो हुआ करता था, ये वाला टर्म शीयर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पे शीयर मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पे यही सेम टर्म किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैक्सिमम शीयर स्ट्रेन को। तो टाउ 5max/2 बेटा याद रखेंगे, 2 से डिवाइड करना। जहाँ भी शीयर स्ट्रेन आई और 2 से डिवाइड करना, बस इतना याद रखना है। क्यों है, कैसे, आगे बात करेंगे। इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ, वो समझ गए होंगे आप। 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो सिमिलरली बेटा यहाँ पे कमी दिख रही होगी आपको भी फॉर्मूले में, तो वो कमी मैं दूर कर देता हूँ। हियर डिवाइडेड बाय 2 और फिर इसका पूरे का होल स्क्वायर है ना, यहाँ से स्क्वायर हटाइए। तो जहाँ भी शीयर स्ट्रेन है उसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो ये हमारी मैक्सिमम शीयर स्ट्रेन, दिस इज द मैक्सिमम शीयर स्ट्रेन। तो इस तरह से बेटा हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेन और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। मिसलेनियस थोड़ी सी बात करें तो प्लेन एट विच द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन एक्ट आर कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। बिल्कुल ठीक बात है। वो प्लेन्स जिन पे हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन काम करती हैं उनको हम प्रिंसिपल प्लेन्स बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ द शीयर स्ट्रेस इज ऑलवेज जीरो ऑन द प्रिंसिपल प्लेन। बहुत बड़ी बात है ये, हमेशा याद रखेंगे। शीयर जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होती है उसको प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, और जिस प्लेन पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलती है वहां पर शीयर स्ट्रेस हमेशा जीरो होती है। एंड सिमिलरली एक प्लेन और होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ मैक्सिमम शीयर। तो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शीयर क्या है? प्लेन ऑफ मैक्सिमम शीयर वो है जहां पे शीयर स्ट्रेस मैक्सिमम होती है। तो बच्चे इसको रट लेते हैं। कैसे रट लेते हैं कि जिस पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम, जिस पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम वो हमारा प्रिंसिपल प्लेन है। तो नॉर्मल वाले पे शीयर की वैल्यू जीरो होती है, तो जिस पे शीयर मैक्सिमम हो जाएगी उस पे नॉर्मल जीरो हो जाएगी। तो गलत सोचते हैं बच्चे, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, याद से सुन लो। जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होती है उस प्लेन पे शीयर स्ट्रेस जीरो होती है। जिस प्लेन पे शीयर स्ट्रेस मैक्सिमम होती है उस पर नॉर्मल जीरो हो जाएगी। ऐसा समझ में, ऐसा अपोजिट होना चाहिए ना, लेकिन नहीं होता। ध्यान रखना, गलती करते हैं बच्चे। तो जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम उस पर शीयर जीरो है, बिल्कुल कंपलसरी है। बट वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शीयर इज नॉट जीरो। मतलब जिस प्लेन पे मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस है उस पर नॉर्मल स्ट्रेस जीरो नहीं होती है, नॉन जीरो होती है। एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शीयर एंड द प्रिंसिपल प्लेन इज 45 डिग्री। कोई सा केस आ जाए दुनिया में, यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल, ट्राई एक्सियल, कॉम्प्लेक्स, वट एवर, ऑलवेज रिमेंबर, अगर एक प्लेन जिस पे नॉर्मल स्ट्रेस हमें मैक्सिमम मिल रही है, दूसरा प्लेन जिस पे हमें शीयर स्ट्रेस मैक्सिमम मिल रही है, तो उन दोनों प्लेन के बीच का एंगल 45 डिग्री होगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर, चाहे कोई सा भी केस हो जाए। चलिए दोस्तों, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जिनको डेप्थ में स्टडी करनी है दे कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लस बाय यूजिंग माय कोड GPS लाइव। एंड ये कुछ सब्सक्रिप्शन की डिटेल है बेटा, यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम हियर। मेरा कोड याद रखेंगे GPS लाइव, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत है, यू आर फ्री टू कॉल मी ऑन माय नंबर इज 9897104566। चलिए गाइस, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।